मुरादाबाद लोकसभा से आए हुए सभी सम्मानित जनता का मैं खासकर शुक्रगुजार हूं। पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने पार्टी को और पार्टी के मिशन को आवाम तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सभी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। साथियों, आप सभी का खैर मकदम है, आप सभी का स्वागत है राष्ट्र रक्षा और विकास रैली में। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आज राष्ट्र रक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई, एक नई तहरीक क्यों शुरू हो गई। वह इसलिए शुरू हो गई इस मुल्क की हिफाजत की कि आज हमारा मुल्क बहुत ही दुश्वारी के दौर से गुजर रहा है और विकास के नाम पे लूट मची हुई है। इसलिए आज आपकी जरूरत है कि इस मुल्क की हिफाजत आप करें और इस पूरे मुल्क की जो विकास है, जो तरक्की है, उसका इंतजाम भी आप करें। साथियों, आज दुश्वारी की दौर इसलिए है कि सारी पार्टियां समाज और देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। चाहे वह हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, अगड़े पिछड़े के नाम पर हो, दलित समीर के नाम पर हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर हो, अगड़ा पिछड़े के नाम पर हो, सभी इस देश और समाज को तोड़ने में लगी हुई है। भाजपा जैसी पार्टी जो मुसलमानों को इस देश में बर्दाश्त नहीं करती, जो समाज का कमजोर वर्ग है, जो अपने को हिंदू कहता है, जिसमें अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वो अति पिछड़ा समाज जिसको शाक्य शैनी मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, बिन मल्ला, कहार, कुहार, लोहार, तेली, तमोली, राजभर, चौहान, पाल, नाई, सोनार, जायसवाल, 1000 से ज्यादा बिरादरियां हैं जो अपने को हिंदू कहती। उनका भी इस्तेमाल, इस्तेसाल, उनका भी शोषण उसी तरीके से हुआ है जिस तरह से मजहब के भेदभाव में मुसलमानों के साथ हुआ है। एक समाज और भी है जो अपने को हिंदू कहता है, कि दलित समाज जिसमें धोबी, पारसी, वाल्मीकि, पथरकट, बेलदार, सोनकर, जिसमें नटकोरी, बहुत सारी बिरादरियां हैं, उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो ये लड़ाने का काम हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को बर्बाद और बदनाम करने की साजिश सभी सरकारों ने की है। भाजपा के प्रत्याशी प्रधानमंत्री पद का मोदी को बनाना, जो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, जो इस देश का सबसे बड़ा फिरका परस्त है, जो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको यह मुल्क नहीं बल्कि पूरे दुनिया मानती है कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुसलमान खौफजदा हो जाए। ये साजिश कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर की है। वो मिलकर की है कि एक तरफ कट्टरपंथी लोग भाजपा के साथ चले जाएं, तो उसके विरोधी लोग कांग्रेस और सपा के साथ चले जाएं और वोट पोलराइज हो जाए। साथियों, इसकी एक और दलील मुजफ्फरनगर और शामली का दंगा। मुजफ्फरनगर और शामली में दंगा हुआ तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार राहुल गांधी जी हैं, वो कहते हैं कि वो मुसलमान जो कैंपों में रह रहा है
किसी का बाप मरा तो किसी की बेटी, किसी की बहन तो किसी की माँ, तो किसी का भाई, जिसका सब लुट गया, जो जला दिया गया, मार दिया गया, बर्बाद हो गया, अगर कैंपों में रह रहा है तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो इस देश के दुश्मन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में है। वही काम जो भाजपा ने किया है, वही काम कांग्रेस के राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान वो गद्दार है और दुश्मनों से साजबाज कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। ये भी नफरत करने की एक साजिश है, पोलराइज करने की एक साजिश कांग्रेस की है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, जो हिंदुत्व की बात करती है, जो हिंदू सम्मान की बात करती है, आप मुझे बता दें कि जब हिंदू मुसलमान दंगा कराना हो तो अति पिछड़े को हिंदू बना देगी, अति दलित को हिंदू बना देगी। जब वोट लेना है तो उसे हिंदू कहलाएगी। 2 बार केंद्र में सत्ता में रह चुकी है भाजपा, 3 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में रह चुकी है, मगर जिस तरह से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला है, 25% मुसलमान पूरे प्रदेश में है, मगर उसकी हिस्सेदारी चाहे विकास हो, चाहे शिक्षा हो, तालीम हो और चाहे सरकारी नौकरी हो, 1.5% से कम है। उसी तरीके से अति पिछड़ा समाज जो हिंदू कहता है अपने आप को, जो पिछड़े वर्ग में है, उसकी आबादी 29% है, मगर उसकी भी हिस्सेदारी 1.5% से कम है। फिर कौन से हिंदू की बात करते हो? इनका विकास क्यों नहीं हुआ? उसी तरीके से यदि दलित समाज 12% रहता है, मगर उसकी भी हिस्सेदारी 1% से कम है। आप मुझे बता दें कि न तो मुस्लिम क़यादत ने केंद्र में सत्ता में रही है और न तो प्रदेश में रही है, तो आखिर इनके विकास क्यों नहीं हुआ है? अति पिछड़े अति दलित समाज जो हिंदू कहलाते हैं, इनका भी विकास नहीं हुआ है, इनका भी सम्मान नहीं मिला है। जब ये पार्टियां सत्ता में होती हैं तो अति पिछड़े समाज को नीच जात कह करके उन्हें दुत्कार दिया जाता है, अति दलित समाज को अछूत कह करके उन्हें दुत्कार दिया जाता है, उन्हें हक और हिस्सेदारी नहीं मिलती है। साथियों, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 4 बार पिछड़ों की सरकार रही है, तब भी इनको हक हिस्सेदारी नहीं मिली है। 4 बार दलित की सरकार रही है, तब भी इन्हें हक और हिस्सेदारी नहीं मिली। तो जिस तरीके से मजहब के नाम पर भेदभाव आपके साथ हो रहा, उसी तरीके से जात के नाम पर इनके साथ भेदभाव हो रहा। साथियों, आज तक आपने सबकी सरकार बनाई, मगर किसी ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमान ने वोट न दिया होता तो समाजवादी पार्टी की सरकार न बनती। अगर 100 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है तो 50 वोट से ज्यादा उसमें मुसलमान का है। 42 मुसलमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, मगर ये 42 मुसलमान विधायक, इनके समर्थन अगर आज वापस ले ले तो सरकार गिर जाए, मगर मुसलमान के वोटों से सरकार बनी है समाजवादी पार्टी के, मुसलमान विधायकों से समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। मगर मुसलमान पर इतना जुल्म हुआ है जब से ये समाजवादी की सरकार बनी है कि आज तक आजादी के बाद से किसी भी प्रदेश में और किसी भी पार्टी की सरकार में इतना जुल्म मुसलमानों पे नहीं हुआ। तो फिर इन पार्टियों की सरकार बनाने से क्या फायदा? मुसलमान विधायक बनाने से क्या फायदा? इससे यह बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि मुसलमान विधायक और मुसलमान एमपी बनाना आपके मसाइल का हल नहीं। उसी तरीके से कांग्रेस की सरकार में हो, इसने बुनियाद रखी है, सेकुलर के नाम पर वोट लेती है मुसलमानों के हितैषी के नाम पर, और 10 अगस्त 1950 को
एक अध्यादेश जारी कराया था जवाहरलाल नेहरू ने कि दलित जो मुसलमान हैं उन्हें अनुसूचित जाति का फायदा नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि उस 10 अगस्त 1950 में जो अध्यादेश जारी कराया था, इसका असर यह हुआ कि जितने भी अनुसूचित जाति के, चाहे वो विधायक की जगह हो, एमपी की जगह हो, चाहे वो नौकरी हो, उसमें मुसलमान हिस्सा नहीं ले सकता। साथियों, ये बुनियाद रखी थी और आज भी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार हो, आज भी मुसलमानों का हिस्सा नहीं मिलता। तो मैं इससे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस सेकुलर के नाम पर वोट ले, चाहे मुलायम सिंह मुस्लिम हितैषी के नाम पर वोट ले, मगर कोई आपको हक और हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं। उसी तरीके से बसपा की सरकार नए 97 के साल में मुसलमानों का वोट लेकर के, मुसलमानों विधायक जिता करके उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार बनाई थी और 3 बार भाजपा से मिलकर सरकार बनाई। साथियों, आज फिर मुस्लिम प्रत्याशी दे करके, मुसलमान एमपी जिता करके मोदी की सरकार बनाने की साजिश में है जो मानवता का दुश्मन। तो भाजपा ने भी, वो तो मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती, आज दलितों का सम्मान नहीं करना चाहती, उनकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, उनमें भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मैं इससे ये बताना चाहता हूं कि आपका मसाइल का हल किसी और पार्टी में नहीं है, चाहे वो सेकुलर के नाम पर हो और चाहे पिछड़े के नाम पर हो, चाहे दलित के नाम पर हो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल हो, ये सारे के सारे बीजेपी ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। भाजपा और इनमें कोई फर्क नहीं। साथियों, एक बात बिल्कुल गौर से सुन लीजिए कि आप जिस भी कौम की सियासत में आवाज नहीं होती, उसे हक और हिस्सेदारी नहीं मिलती, वो बावकार नहीं हो पाती। और सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल ने मुसलमानों की आवाज को इन कुछ चंद बिचौलियों को गिरवी दे रखा है, चंद बिचौलियों को गिरवी दे रखा है, जो एमएलए एमपी के शक्ल में हो, मंत्री के शक्ल में हो। ये खुद मोटे और लंबे हो गए, विधायक हो गए, एमपी हो गए, मंत्री हो गए, मगर आपकी आवाज नहीं उठा सकते। आपने थोड़ी ताकत दी हमें,